प्यारे दोस्तों, ज़िंदगी में आप इतने असावधान नहीं हो जाएं कि सब पर आप अद्भुत विश्वास करें, क्योंकि इस पृथ्वी पर ग्रेटफुल लोग बहुत कम होते हैं। वो स्वार्थी, लोभी, लालची, अज्ञानी, पशु प्रवृत्ति से पीड़ित कभी भी आपके वफादारी का, कभी भी आपके किए गए उपकार का वो महत्व नहीं समझेंगे और आपका सर्वनाश कर डालेंगे। वो व्यक्ति सबसे घटिया होता है। मनुष्य सबसे गिरा हुआ चीज़ है, क्योंकि अगर देखिए हमारे ये कुत्ते हैं, रात भर ये मेरे जंगलों में ये गार्डिंग करते हैं। बुर्जी, ये बुर्ज खलीफा है। काजू काजू है, काजू काजू काजू, थक गया बेचारा। फेथ फेथ कम हियर, फेथ फेथ मांगो मांगो। देखिए ये हमारे लपार्ड्स हैं। देखिए इनकी चाल, इनकी एक पुकार में आपके लिए सब कुछ कुर्बान कर देंगे। ये सतर्क हो गए हैं। इन कुत्तों से, इन गद्दारों को सीखना चाहिए वफादारी क्या होती है। कुछ नहीं करता हूँ, इन्हें मैं बहुत प्यार करता हूँ। हम भूखे रह जाए, मांगो, इधर आइए, मांगो काम, मांगो काम, मांगो काम, मांगो। देखो ये, देखो मेरा प्यारा मांगो। ये ऐसा जीव है जो कि अपने ज़िंदगी के अंतिम सांस तक मेरे लिए लड़ता रहेगा। इसे वफादारी कहते हैं। इन कुत्तों से, इन गद्दारों को सीखना चाहिए कि वफादारी क्या चीज़ होती। मांगो फेथ। देखिए हमारे रक्षक, किसी की हिम्मत नहीं, जुर्रत नहीं, मजाल नहीं कि हमारे कैंपस में आ जाए। जंगल है, ये घनघोर जंगल है। इनकी वफादारी और मेरी भी वफादारी, अगर ये लड़ेंगे फिरेंगे तो मैं इनके सामने इस तरह खड़ा रहूँगा जैसे हिमालय खड़ा होता है। और किसी भी कातिल, बुज़दिल, गद्दार की हिम्मत नहीं कि यहाँ आए। यहाँ अगर के मिलेगा उस संघर्ष के बाद, उस संग्राम के बाद, तो याद रखना लाशें बीत जाएगी। उन गद्दारों को चूनने के लिए कोई बचेगा नहीं। यह है परम पुरुषोत्तम पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी। इन बहादुरों के साथ मेरा स्वाभिमान देखो, मेरी भूमिका देखो। जंगल में रह के भी मैं मंगल मना रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे वफादार दोस्त हैं। लेकिन शर्म करो गद्दार मनुष्य, मनुष्य कोख में पैदा लिया, लेकिन तुम इतना जहरीले सर्प की तरह है कि जो तुम्हें दूध लावा पिलाता है उसी को डसने के लिए तैयार रहते हो। शर्म कर। मनुष्य से बड़ा नीच कुछ भी नहीं होता भाई। इसीलिए इस मनुष्य को अगर इंसान बनाना है तो शिक्षा दो, परोपकाराय पुण्याय। उसको ये भी बताओ, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। अरे थोड़ा ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान बनो। जीवन के अंतिम सांस तक जिसने तुम्हारे लिए पसीने बहाए, उसके लिए खून की तुम एक एक बूंद तक बहा डाला। इसे बोलते हैं वफादारी, इसे बोलते हैं जिम्मेदारी, इसे बोलते हैं ग्रेटिट्यूड। और उस व्यक्ति का जानते हो मेरे भाई, कभी भी कल्याण नहीं होता, क्योंकि धोखेदार, गद्दार, दुष्ट विभीषण की तरह इतिहास के काले पन्नों में लिखे जाते हैं। जयचंद की तरह लोग थूकते हैं, और मानसी की तरह अपने बहन को बेचने वाला वो गद्दार, चमचेबाज, सेनाध्यक्ष बना। प्यारे दोस्तों, गद्दारी से बड़ा कलंक कुछ भी नहीं होता है। लेकिन समझदारी इसी में है कि इन गद्दारों से तुम अपना पल्लो झाड़ लो, पल्लो झाड़ लो। देख मेरे भाई, ये पेड़ हैं। देख, जब मैंने इसे लगाया, थोड़ा अंधेरा है, तो आज ये मुझे फल दे रहे हैं। देख, प्रकृति से सीखना है इन गद्दारों को। प्रकृति कभी धोखा नहीं देती। जो बीज बोगे वो मिलेगा तुम्हें। लेकिन ये मनुष्य इतना गद्दार होता है कि बीज तो तुमने उदारता का बो दिया, इनके जीवन में रोशनी लाने के लिए तुमने सब कुछ गंवा दिया। लेकिन ये गद्दार उस नस्ल के हैं जिसे काला नाग बोलते हो। इनके पास कुछ नहीं है, जहर है। फिर भी अपना कर्तव्य करो। एक साधु की कहानी है, जल्दी बताता हूँ, थोड़ा स्पीड बढ़ा देता हूँ। एक संत था मेरी तरफ, पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी। नदी में स्नान कर रहे थे, एक बिच्छू आ गया। खतरनाक बिच्छू था। एक बार डंक मारे तो तुम्हारे नस को बर्बाद कर देंगे।
तुम्हारी पूरी क्षमता खत्म हो जाएगी। फिर भी वो संत बार बार उस बिच्छू को हाथ पर लेता था और वो बिच्छू से काटता था, फिर भी वो गिर जाता था पानी में। अंतिम क्षण तक जब तक उस बिच्छू को किनारे नहीं फेंक दिया, संत का हाथ फूल गया, सुन्न हो गया, लेकिन उसे उठाता रहा। चल मेरे भाई, सीख ले संत से। संत न त्यागे संत की, कितना भी कष्ट हो, महापुरुष तो इसीलिए हो ना, पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी, इसी को महापुरुष बोलते हैं। महापुरुष अपने प्रकृति को नहीं छोड़ते। दुष्ट की प्रवृत्ति दुष्ट का है और महापुरुषों की प्रवृत्ति महान। देख, जंगल में मैंने मंगल बनाया, जंगल में मैंने राजभवन बना दिया, सारे कुछ मैंने सृजन किया, मेहनत और कठोर तपस्या से। मेरे कल्पना, मेरे उद्यम, मेरे मनोरथ सब तुम्हारे साक्षी हैं। मैं कौन हूँ? विश्व विजयी विजेता अलेक्जेंडर से भी बड़ा, नेपोलियन द ग्रेट से भी बड़ा सम्मानित। असंभव शब्द मूर्खों के डिक्शनरी में होता है, शब्दकोश में होता है। तो आप भी सीखिए, खुद पर भरोसा करो। जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, जो भौरा डूबन रहा राह किनारे बैठ। अपने काम करो, अपने रास्ते जाओ। कभी कभी अच्छे लोग मिलेंगे, मिले हमारे जीवन में। मानव रत्ना पंथ से डॉक्टर जी वी कृष्णा रेड्डी, वो मेरे परम दोस्त है, परम पूज्य पिता परमेश्वर के प्रतिरूप है। मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, कभी न कभी तो गुरु मिल जाएंगे रे भाई। गुरु तो मिल जाते हैं, लेकिन इन मूर्खों को क्या करोगे? इनका जीवन तो नरक ही है। ये केवल काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराजगी के मकड़ी के जाल में फंसा हुआ। इसकी मौत तो कुत्ते की तरह होगी और जिंदगी भी ये जानवर की तरह जिएगा, क्योंकि इसमें पवित्र चरित्र नहीं है। इसका चरित्र भ्रष्ट हो चुका है, वो नर हो या नारी हो। लेकिन सबका जो कारण है वो अज्ञानता है, अज्ञानता है। इनसे बचो। छारी माने हरि बुमखन के संग, जाके संग कुमुद उपजत है, परत भजन में भंग। देख मेरे दोस्त, एक एक पेड़ की पत्ती और एक एक पेड़ के फल यही कर रहे हैं। तुमने मुझे पानी दिया, तुमने मुझे सींचा है, मैं तुम्हें अमृत दूंगा। ये होता है प्रकृति का नियम। प्रकृति कभी धोखा नहीं देती, लेकिन प्रकृति में जन्मा हुआ ये कुविचारों से पीड़ित दुष्ट जन सर्वनाश कर देंगे। ये काले कमरिया है, ये काले कोयले हैं, ये कभी अपने प्रकृति छोड़ते ही नहीं। इस तरह डसेंगे। मेरा दोस्त चाणक्य ने कहा था, तुम्हारी मृत्यु आएगी तो काला नाग तुम्हें डसेगा, लेकिन ये मूर्ख दुष्ट मनुष्य तुम्हें हमेशा डसेगा। इसलिए भाग 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 भाग, ये तुम्हारा सर्वनाश करेंगे, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति उसी काले नाग की तरह पछाड़ के पकड़ के तुम्हें डसेंगे और तरपा तरपा के मारेंगे। मृत्यु भी तुम्हें नहीं आएगी, क्योंकि इनके डंक और इनके डसने की जो प्रवृत्ति है ना, बड़ी प्रचंड है, बड़ा निराला है, बड़ा विषैला है, बड़ा खतरनाक है। बचो इस नागिनों से, बचो इन दुष्टों से। इनकी प्रकृति ऐसी है। अगर महाभारत पढ़ा होगा तो जब भीष्म पितामह ने दुर्योधन को पूछा, ए दुर्योधन, तुम्हारे चलते ही देख ये विनाशकारी युद्ध का प्रारंभ हुआ है। तुम कुछ धर्म नहीं जानते, तुम कुछ सच्चे कर्म नहीं जानते। दुर्योधन बोला, पितामह मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मेरी प्रवृत्ति है उस विषैले सांप की तरह। मैं अपने प्रकृति को कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं तो केवल काहीं कलव लड़ाई झगड़े में ही जिंदगी गुजारता हूँ। काव्य शास्त्र विनोद न कालो गच्छति धीमताम, वैसने न चो मूर्खा नाम निंद्रिया कलहनवा। चलिए आप मुझे देख लीजिए थोड़ा। ये पंडित है, ये फकीर योगी वीरेंद्र योगी है, आपका सेवक। शांति शांति शांति। असदो माँ सदगम्यो, तमसो माँ ज्योति गम्यो, मृत्यु माँ अमृतम गम्यो। अमृत की तरफ बढ़ो। सर्वबंधु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, आत्मवत् सर्वभूतेषु वसुदेव कुटुम्बकम्। यही मेरे जीवन का एक एक क्षण का उद्देश्य है। धन्यवाद।